हम इस समय मौजूद हैं दोहरी घाट ब्लॉक के अंतर्गत रसूलपुर स्टेट जो गांव है, यहाँ पे आश्रम का ये स्थान है और आश्रम से सूरजपुर के पास तक 2 किलोमीटर से लंबा ये कटान से बचाव का कार्य हुआ है और इसको हम आपको दिखाएंगे। ये कटान जो है, जैसे ये नदी है और नदी के नीचे ये जो बोल्डर आप देख रहे हैं, ये बोल्डर कम से कम 90 मीटर दूरी तक है और वहाँ से ये ऐसे ऊपर आया है और ये कटान जो है ज़बरदस्त तरीके की हो रही है और इसको रोकने के लिए सरकार ने काफ़ी मदद ली और यहाँ के स्थानीय लोगों का और सहयोग हुआ और सिल्ट को कैसे रोका जाए इस पे जो है कई विधि से, अमेरिकन विधि से, इंडियन विधि से, तमाम ऐसी योजनाओं को लाकर और इसको रोका गया है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे ये जो बांस का जो पेड़ दिख रहा है, जो गाड़ियां दिख रही हैं, वो समझ लीजिए कि उस समय जो है नदी में थी और आज जो है सिल्ट आपको यहाँ दिख रहा है और ये यहाँ से नदी की धारा को मोड़ा गया है, ये धारा मुड़ गई है और जिसके कारण जो है ये जो क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र, ये बच गया है और यहाँ के लोग जो है इससे काफ़ी मतलब अपने को राहत महसूस कर रहे हैं। इसी में आपसे हम एक स्थानीय व्यक्ति हैं, इनसे चर्चा करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? रमेश यादव। रमेश जी, आप यहाँ के स्थानीय हैं? स्थानीय हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम यही नेता हैं भाजपा पार्टी में। अच्छा, भाजपा पार्टी में नेता है। अच्छा, ठीक। महामंत्री के पद है। किसान महामोर्चा के मंत्री हैं आप। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि ये कार्य जो है कब से शुरू हुआ और कब ये ख़त्म हुआ था? एक काम शुरू हुआ 2 साल पहले। अच्छा। और उसके बाद एक काम होने से यहाँ का जनता बहुत खुशहाल है। हाँ। आज जहाँ हम लोग यहाँ पे रुके हैं, यहाँ कम से कम 100 फुट यहाँ गहरा पे हैं हम लोग। अच्छा। अच्छा, इसमें जो है, इससे जो है यहाँ की जनता को राहत मिली है? बहुत राहत अच्छी मिली है। इसके लिए सरकार के कार्य के लिए आप क्या कहेंगे? अरे इसके लिए मैं जैसे बहुत अच्छा कहेंगे और यहाँ की जनता भी बोलती है कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। धन्यवाद। अभी यहीं एक और मित्र हमारे खड़े हैं, इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? पंकज त्रिपाठी। पंकज जी, आप यहाँ के मूल निवासी हैं? जी, मूल निवासी हैं। अच्छा। ये हमारा पास में गांव है। तो ये कार्य जो हुआ है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ये जो कटान प्रारंभ हुआ, कटान के प्रारंभ होने की वजह से यहाँ पर लगभग पहले यहाँ लगभग 100 से 200 मीटर अंदर तक नदी बहती थी पहले और यहाँ लोगों का घर था। लेकिन चूँकि कटान की विभीषिका और नदी के धारा के परिवर्तन होने के कारण बहुत सारे लोगों के घर कट गए, बहुत सारे किसानों की उपजाऊ ज़मीनें कट गई। जब शासन प्रशासन और यहाँ पर जो कटान से कोहराम मचा, तो शासन प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने बाद क्षेत्र के तमाम लोगों ने और हम लोगों ने भी इस मुद्दे को काफ़ी बढ़ चढ़ के उठाया। इस मुद्दे का सरकार ने और महाराज जी ने संज्ञान लिया और उसके वजह से यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा का 2 प्रोजेक्ट पास हुआ। एक लगभग 23 करोड़ का और एक 11 करोड़ का, लगभग 34 से 35 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पास हुआ। और उन्हीं के उस प्रोजेक्ट के पास होने के बाद ये अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ये जियो बैग फिशिंग जो अमेरिकन प्रणाली है और ये लॉन्चिंग पैड जो बना हुआ है जहाँ पर इस समय हम लोग खड़े हैं, इसके बनने से ही यहाँ से कटान से राहत मिली है और इसलिए यहाँ पे जनता काफ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अच्छा, ये कार्य मतलब सरकार का सराहनीय है। जी, ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, जिससे ये 2 किलोमीटर क्षेत्र के जो भी गांव हैं, जैसे रसूलपुर, परिखापुर, आश्रम, मोर्चा और सूरजपुर, ये सारे गांवों का इस कटान से बचा हुआ है। सरजू नदी की कटान से जो विभीषिका और लोगों को यहाँ से पलायन होने को मजबूर होना पड़ता था, उससे मुक्ति मिली है एक तरह से। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज़, मैं संजय मिश्रा।